दुश्मन से मित्र तक। शाऊल एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहां तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या। मेरे लोगों को जाने दो। प्रत्येक का स्वागत। कुरनेलियस रोमी सेना में एक अधिकारी था। वो कैसरिया नाम के एक स्थान में रहता था। वो और उसका परिवार परमेश्वर का आदर करते थे। वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। कुरनेलियस ने एक दर्शन देखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता है कि तुम गरीबों की सहायता करते हो। पतरस को यहां पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज। उसी तरह कुरनेलियस ने किया। याफा में अगले दिन पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया। ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस, उठ, कुछ मार कर खा। वो सब जानवर वही जानवर थे जिनको खाने की यहूदियों को अनुमति नहीं थी। मैं उन्हें नहीं खा सकता। पतरस ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि उन सबको खाना सही है, आवाज ने जवाब दिया, तब वो सब सही है। तभी कुरनेलियस के संदेशवाहक भी पहुंचे। इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कुरनेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए भरा पड़ा था। परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो हर जाति से लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। वो सलीब पर चढ़ाया गया और तब मुर्दों में से जी उठा था। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिन्तुकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का सुसमाचार। आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने इसे सिद्ध बनाया। उसने हमें भी उसके स्वरूप में बनाया। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है। दुख से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उल्लंघना की। पाप संसार में मृत्यु को लेकर आया और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ दिया। इसने परमेश्वर के सिद्ध संसार को भी तोड़ा। पाप पूरे संसार में फैल गया। प्रत्येक पाप करता है और पाप का परिणाम मृत्यु है। पर पाप परमेश्वर को हमें प्रेम करने से ना रोक सका। उसके पास एक योजना थी। हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने संसार में उसके पुत्र यीशु को भेजा। पाप
यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और बहुत से अन्य चमत्कार किए। उसने एकांत लोगों का स्वागत किया। उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। उसका सिद्ध प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम कैसा दिखता है। यद्यपि कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो हमारे पापों के लिए एक सलीब पर मर गया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ठीक करने के लिए उसकी योजना को पूरा कर रहा था। 3 दिनों के बाद यीशु पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ता हुआ मुर्दों में से जीवित हो गया। उसने उसके शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते समय बिताया। तब वो वापस स्वर्ग लौट गया। अब यीशु सदा के लिए जीवित है। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने उसके पवित्र आत्मा को प्रत्येक जो उस पर भरोसा करता है उनके अंदर रहने के लिए भेजा है। आत्मा हमें जिस ढंग से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसा रहने के लिए हमें शक्ति देता है। एक दिन जब यीशु वापस आता है, परमेश्वर सब कुछ पुनः सिद्ध बना देगा। वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको सबसे अलग बनाया है। यीशु पर भरोसा करना, उसका अनुसरण करना, परमेश्वर के साथ हमारे एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया। यहां पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, 3 कोठरियों, 1 खिड़की और 1 द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया। परमेश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में 2-2 करके लेने को कहा, 1 नर 1 नारी। तब नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। चालीस दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। इन सब के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा, जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। जब पृथ्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा।